उत्तर प्रदेश का अगर काम की बात करें तो बीजेपी के लोग, योगी जी कह रहे हैं हमने सबसे ज्यादा काम किया। 3 सरकारें रही लगातार, बसपा की, सपा की और भाजपा की, पूर्ण बहुमत की। तो आपके हिसाब से सबसे ज्यादा काम किसने किया? अखिलेश यादव ने सबसे ज्यादा काम किया। सपा सबसे बड़े सपा काम वो करके गए, उतना ये लोग सपना देखे, रात में जब सोए तब सपना देखे। अखिलेश यादव ने काम किया। हाँ। क्या काम किया? अरे आपको नहीं पता है, आप जहाँ मेट्रो पे चलते हैं, इकोना स्टेडियम है, ये सब किसने किया है? ये सब किसने किया है? क्या चीज? मेट्रो लखनऊ में आया, इकाना स्टेडियम आया, आगरा एक्सप्रेस वे बना, पुलिस हेडक्वार्टर 1090 सब किसने लेके आया? इमरजेंसी एम्बुलेंस 1090 और 100 नंबर ये किसने लेके आया? मोदी जी ने लाया, योगी जी ने लाया, अखिलेश यादव ने लाया। जब बात आती है काम की तो योगी जी बताते हो हमारा काम है। वो सुनिए मेरी बात सुनिए भैया, वो उनसे बोल दीजिए कि ईवीएम बंद करके बैलेट पेपर पे वोट करवा के देख ले, फिर उनको पता चल जाएगा कितना काम वो किए, कितना काम कौन किया है। 10 सीटें नहीं मिलेंगी भाई, ईवीएम हटा दो, 10 सीटें नहीं मिलेंगी भाई। बहुमत आएगी सपा की, बहुमत आएगी सपा की, खत्म हो जाएंगे। चुनाव कराए, केतली में चाय बेचेंगे, फिर चाय हाथ में गिलास हो गई, केतली होगी। बैलेट पेपर पे चुनाव कराएं, दम हो तो बैलेट पेपर पे चुनाव कराएं। ईवीएम नहीं हटेगी भाई, तब तक कुछ नहीं होना। चल जाए। हाँ, ईवीएम ही का मसला है। बताओ मुझको, बीजेपी की जब सरकार बनी डबल इंजन की उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में रोजगार बहुत सारे आएंगे। इन्वेस्टर समिट अभी हुआ है, ग्राउंड ब्रेकिंग, बोले कि 12 लाख करोड़ रुपया जो है, 12 लाख करोड़ रुपया ग्राउंड पे आ गया। तो कितनी फैक्ट्री आप लोग देख रहे हैं, रोजगार की क्या स्थिति है? हमें तो दिख नहीं रहा है, केवल एक ही चीज दिख रहा है, जो रोड पे सांड घूम रहे हैं वही दिख रहा है। अभी जल्द में यूपी पुलिस की आई थी भर्ती, वो रद्द हो गया, उसमें पेपर लीक करा के जितना पैसा होता है, लगभग में 12 करोड़ लोग दिए, 100 200 जो हुआ है सब लगा के रख लिए। पेपर रद्द हो गया, उस पर दिखा दिया गया कि पेपर लीक हो गया। पैसा सब हड़प रहे हैं और पेपर लीक होता रहेगा, पैसा आएगा और चुनाव होगा, गांव में पेला जाएगा, वही काम है। पेपर लीक क्या बीजेपी सबसे ज्यादा हो रहा है? आप ही बताइए किसमें? आपको क्या लगता है? आप बताओ ना। आप बताइए। बीजेपी कभी सपा की सरकार थी, कभी हुआ? पेपर लीक हुआ है, वो एक सपा की सरकार में कोई पेपर लीक नहीं हुए, सबको योगों को काम मिला है, जितना नौकरी एक भी बेरोजगार नहीं था। लीक हुआ है भैया, पेपर जितना भी एक को भर्ती आई, सबका पेपर लीक हो गया और पेपर रद्द हो गया। सबसे ज्यादा नौकरी पाए तो अखिलेश सरकार में यहाँ के उत्तर प्रदेश में मिला है, और कहीं मिला है? आपको भी पता होगा। सही कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं। टेटवाला लीक, आरओ लीक, यूपी पुलिस लीक, सारे लीकें तो हो रहे हैं। यूपीएसआई लीक देखिए, उसमें कितने लोग पकड़े, बाद में उसको ऐसे क्लीन चिट दे दी, बताओ है नहीं? आप यूपी टेट उसको रद्द किया, उसके बाद ये अभी आरओ हुआ। आरओ का री एग्जाम इनको कराना ही चाहिए, क्योंकि 411 वैकेंसी में 11 लाख फार्म डाले गए थे। आप समझ लिए जो भी पढ़ने वाले थे उनके साथ क्या हुआ होगा। अभी यूपी पुलिस का देख रहे हैं, दूसरे दिन की दोनों शिफ्टें लीक हो गई। क्या है स्थिति? स्थिति बढ़िया है, कांग्रेस जीतेगा। और क्या, कांग्रेस जीतेगा, कांग्रेस और क्या? अरे वहाँ योगी जी और मोदी जी कह रहे हैं हम 400 पार। कुछ नहीं पार होंगे, कुछ नहीं। चाय बेचेंगे केतली में लेकर, महंगाई में डूबा मरा जा रहा है भाई, महंगाई में डूबा मरा जा रहा है। कहाँ से दिन बढ़िया हमको बताओ, एक दिन बताओ कहाँ से दिन बढ़िया भाई। देखिए किसान रोड किसान रोड पे, नौजवान रोड पे, महिलाएं रोड पे, 112 वाली नहीं थी, अभी आप तो लखनऊ में रहते हैं, सारे लोग रोड पे। उसके बाद डबल इंजन की सरकार, क्यों नहीं हो रहा भाई? और जैसे इतने कांग्रेस वाले कहते हैं ये नहीं, मतलब वहाँ ले गए हैं किसान। भाई अगर किसानों में आपको हमदर्दी है तो एमएसपी गारंटी दे दीजिए, खत्म मामला। सही बात है, एमएसपी की गारंटी मिल जानी चाहिए। एमएसपी का जैसे 2200 रुपए में धान बिक रहा है, तो 2200 में, जैसे चाहे हम खरीदें या ये खरीदें, 2200 में खरीदना चाहिए। अब आपको बताते हैं घोटाला क्या होता है। 2200 एमएसपी है, 1600 रुपए में धान खरीदते हैं मिल मालिक। अब 1600 और 2200, सुनिए 1600 और 2200 कितना अंतर है? 1600 2200 में 600 रुपए पर कुंटल। हर धान मिल खरीदता है लगभग 1000 कुंटल पर डे, कितना रुपया हो गया? और कहाँ जाता है वो रुपया? कहाँ जाता? अच्छा ये और बताओ, आपको बताएं। सुनो मेरी बात बताओ,
बीजेपी के लोग जब इस बात से उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं हम किसानों को आत्मनिर्भर कर दिए, आत्मनिर्भर हो गया पूरा देश, हम आपको बता- युवाओं को भी कह रहे हैं आत्मनिर्भर बना दिए। तो कितना आत्मनिर्भर आप लोग बने? अच्छा के लिए आत्मनिर्भर हुए हैं। रात में उठते हैं, पूरी रात सांड हाँकते हैं, उसी में निर्भर हुए हैं और किसी चीज में नहीं हुए हैं। रात भर उनकी एक नौकरी हो गई है कि रात में बप्पा जाएंगे, शाम को लड़का जाएगा, सांड में जाएगा, खेत रखाएगा, ड्यूटी लगी है, आराम से सब लोग कर रहे हैं और मर रहे हैं इस सरकार में। अब आपको बताएं, और कुछ नहीं हो रहा। आत्मनिर्भर के लिए कर रहे हैं, मर रहे हैं। यूरिया नहीं, यूरिया में 5 किलो कम कर दिया, रेट उतना ही है, 5 किलो कम करते जा रहे हैं। बता रहे हैं आत्मनिर्भर हो रहा है किसान। अगर आप किसान के हितैषी हैं तो एमएसपी गारंटी दे दीजिए। वो तो कह रहे हैं हितैषी बीजेपी के लोग। अरे तो दे देना, एमएसपी किसी ने रोका है? उनकी सरकार है। जैसे स्वामीनाथन आयोग, स्वामीनाथ जी को अभी दिया है भारत रत्न, ठीक है, वो हरित क्रांति लाए थे, उनको दिया, अच्छी बात है, लेकिन वो किसके कार्यकाल में हरित क्रांति लाए थे ये वो उन्होंने नहीं बताया। अगर उस समय सरकारें नहीं चाहती तो हरित क्रांति नहीं आती। और आइए बताओ उसको, उन्होंने भारत रत्न तो दे दिया, तो उनका जो रिपोर्ट थी उसको भी लागू कर दे। हाँ, वही तो मतलब, अगर आप हमारे हितैषी हैं, हमको मतलब सम्मान दे रहे हैं, तो हम जो करें वो मान लीजिए।